हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वो नबी जिन्हें कुरान में उलुल अज़्म अंबिया में शामिल किया गया। आपकी कौम दुनिया की उन कदीम तरीन कौमों में से थी जो शिर्क, बदपरस्ती, जुल्म और गुनाह में डूब चुकी थी। अल्लाह ने हज़रत नूह को भेजा रास्ता दिखाने के लिए और उस कौम को उस अंजाम से बचाने के लिए जो उसने खुद अपने हाथों से करीब कर लिया था। 950 साल की दावत के बावजूद कौम न बदली बल्कि हदें तोड़ती चली गई। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया, ए नूह, अपनी आंखों के सामने हमारी निगरानी में एक कश्ती बना। यही वो लम्हा था जिसने तारीख को बदल दिया। अब हम उस अजीम वाक़े के एक एक मंजर में दाखिल होंगे जहां पानी ने जमीन को निगल लिया और एक कश्ती ईमान की अलामत बनकर बची। दावत नूह और कौम की नाफरमानी हजारों साल पुरानी जमीन आज के शहरों की रोशनियों से कहीं ज्यादा खामोश। हजरत नूह अपनी कौम के सामने खड़े थे, आवाज नरम लेकिन दलाइल आसमान की तरह मजबूत। ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा नहीं। लेकिन सामने तंज भरी हंसी थी, सरों पर उरूर और दिलों में वो सख्ती जो सदियों में जम चुकी थी। बड़े सरदार कहते, ए नूह, तुम आम इंसान हो हमारे जैसे, हम तुम्हारी बात क्यों माने। बाज कहते, हमें तो तुम्हारे साथ वही लोग नजर आते हैं जो कमजोर है, गरीब है। नूह जवाब देते, मेरा काम सिर्फ सच पहुंचाना है, हिदायत अल्लाह देता है। लेकिन दिल बंद थे, कान बंद थे और आंखें हक देखने से इनकारी थी। साल गुजरते गए, दरख्त उगते और सूख जाते, नस्लें बदलती रहीं, लेकिन कौम की जिद, झूठ और शिर्क वैसे ही कायम रहा। नूह की दुआ आसमान तक पहुंच चुकी थी, परवरदिगार, अब ये लोग नहीं बदलेंगे। अब फैसला करीब था, अल्लाह का हुक्म। कश्ती की तैयारी, एक वादी, एक सुनसान मैदान और उस मैदान के बीच खड़े हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जिन्हें एक ऐसा हुक्म मिला कि इंसानियत ने पहले कभी ना सुना था। अब एक कश्ती बनाए। कश्ती क्या बात पर, जहां पानी तक नजर ना आए। कौम हंसी का तूफान बन गई। क्या नूह ने पढ़ाई बनने का फैसला कर लिया? कुछ ने कहा, ये तो पागल हो चुके हैं, कहते थे नबी हो, अब लकड़ियां काट रहे हैं। लेकिन नूह खामोश थे, हाथ हथौड़े पर थे, दिल अल्लाह की रजा में गुम। आप लकड़ी काटा करते, सुराख बनाते, जोड़ लगाते और साथ साथ दुआ करते, ए अल्लाह, तेरा हुक्म है, तू ही आसानी दे। दिन गुजरते गए, महीने, साल, कश्ती अजीम शक्ल लेने लगी, इतनी बड़ी कि पहाड़ की तरह लगती, इतनी मजबूत कि कोई तूफान उसे हिला ना सके। कौम दूर खड़ी देखती और हंसती रहती, लेकिन नूह जानते थे वो कुछ देख नहीं रहे, बड़ा मंजर अभी आने वाला है। एक दिन हवा का रंग बदल गया, फिजा में अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे पूरी जमीन इंतजार में हो। नूह को वही हुई, ए नूह, जब हमारा हुक्म आए तो हर जानवर में से एक जोड़ा अपनी कश्ती ने ले लेना। फिर वो मंजर शुरू हुआ जो आज भी इंसानियत को हैरान करता है। दूर से हिरनों के झंड आने लगे, परिंदे फिजा में चक्कर लगाते हुए नीचे उतरने लगे। दरिंदे, घरेलू जानवर, रेंगने वाले, सब के सब जोड़ों की सूरत में चल पड़े। ना कोई आवाज थी, ना कोई शोर, ना कोई भाग दौड़। गोया हर मखलूक जानती थी बड़ी तब्दीली आने वाली है। कौम ने यह मंजर देखा, लेकिन हंसी फिर भी ना रुकी। नूह की आखिरी पुकार गूंजी, ए मेरी कौम, अल्लाह के अजाब से बच जाओ। लेकिन जवाब में तंज था, ले आओ अपना अजाब, देखते हैं क्या होता है। आसमान फैसला कर चुका था, जमीन हुक्म का इंतजार कर रही थी। फिर वो लम्हा आया, वो निशान जिसका इंतजार नूह बरसों से कर रहे थे। पानी जमीन से फूटा, ना चश्मे थे ना करीबी दरिया, बल्कि घरों के तनूरों से, वो तनूर जिनमें रोटी पकती थी। अचानक पानी उबलने लगा, ये अल्लाह की निशानी थी। जब तनूर उबले तो नूह समझ गए, अल्लाह का फैसला नाफिज हो चुका है। आसमान पर बादल जमा होने लगे, सियाह, भारी, खौफनाक। पहला कतरा गिरा, फिर दूसरा, फिर बारिश ऐसे बरसने लगी जैसे तलवारें गिर रही हों। जमीन का सीना फटकर दरियाओं में बदल गया। घर, खेत, रास्ते सब पानी में गुम होते गए। कौम भागती रही पहाड़ों की तरफ, ऊंची जगहों की तरफ, लेकिन पानी हदें तोड़ता जा रहा था। नूह ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती का दरवाजा बंद कर दिया। रहमत अंदर थी और बाहर फैसला। आसमान और जमीन दोनों से पानी बरसा, कायनात खुल गई हो। कश्ती मौजों पर थी, लेकिन मौजें
मौजें पहाड़ों से बुलंद थीं। कुरान कहता है वो मौजें पहाड़ों की तरह थीं। कश्ती कभी ऊपर जाती, कभी गहराइयों में उतर जाती, लेकिन अल्लाह की हिफाजत उसके साथ थी। फिर वो मंजर, वो सबसे दर्दनाक मंजर, हजरत नूह का बेटा जो ईमान ना लाया, पहाड़ की बुलंदी पर खड़ा था। नूह ने पुकारा, ए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों में शामिल ना हो। बेटे ने जवाब दिया, मैं अभी उस पहाड़ पर पनाह ले लूंगा, ये मुझे बचा लेगा। नूह की आवाज कांप गई, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं। फिर एक लहर आई, ऐसी लहर जिसने सब कुछ बदल दिया। बेटा बह गया, नूह की आंखें भीग गईं। ये लम्हा इंसानियत को हमेशा याद दिलाता रहेगा, ईमान नसब से नहीं मिलता और अल्लाह का हुक्म किसी को नहीं छोड़ता। 40 दिन तक पानी चढ़ता रहा। फिर 40 दिन बाद अल्लाह ने कहा, ए जमीन अपना पानी निगल ले, ए आसमान रुक जा। पानी उतरने लगा और कश्ती जबल जोदी पर ठहर गई। तूफान खत्म हुआ, जमीन नए सफर के लिए तैयार थी। नूह कश्ती से उतरे, सजदे में गिर गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये वाकया इंसानियत को 2 बड़े पैगाम देता है, ईमान और नजात नसब से नहीं, किरदार से मिलती है। नूह का बेटा नबी के घराने से था, लेकिन ईमान ना लाया, इसलिए बच ना सका। 2, अल्लाह की गिरफ्त कभी अचानक नहीं आती। नूह ने 950 साल दावत दी, अल्लाह ने मोहलत दी, लेकिन जब हद पूरी हुई तो फैसला भी अजीम हुआ। आज की दुनिया, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी इमारतें, हमारा गुरूर हमें ये नहीं भूलने देना चाहिए कि अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है। अगर हम जुल्म, गुनाह और नाइंसाफी से बचें और अल्लाह की तरफ पलट आए तो यही कश्ती आज भी मौजूद है। ईमान की कश्ती, जो उस पर सवार हो गया वही कामयाब हुआ।